देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो क्लाइमेट के बारे में हमने कल पढ़ा उसके आगे। कल जो हमने क्लाइमेट और वेदर की डिफरेंस देखी और एल्टीट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट किन चीज़ों से मुतासिर होता है। एक तो एल्टीट्यूड से होता है, लैटिट्यूड से होता है, जो हमने पढ़ा कि जितना एल्टीट्यूड होगा, जितनी हाइट पे कोई एरिया होगा तो उसका टेम्परेचर उतना कम होगा, और जो जितना लैटिट्यूड से दूर होगा उसको उतना कम टेम्परेचर होगा। ओके, अब है प्रेशर और विंड सिस्टम, तीसरा जो फीचर है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स हम कहते हैं। ओके, जो ये है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और रेनफॉल डिपेंड करता है, ये करते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम ऑफ एक एरिया का। ओके, जितना आपका एयर अपर एयर सर्कुलेशन होगा, डेंस होगा जितना एयर, उतना कम वहाँ पे टेम्परेचर भी हो, उतना कम डेंस भी। जब डेंसिटी कम होगी एयर की तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है, जैसे हम लद्दाख के एरिया में देखते हैं। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, देखिए अगर हम ज़मीन पे जब गर्मी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इस और चौथा जो फ्यूचर वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस दूर है। ये तो सबसे ज़्यादा असर करता है एक एरिया के क्लाइमेट के, क्योंकि जो सी के नज़दीक होते हैं उनके लिए जो ये टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। कोस्टल एरियाज़ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और जो वहाँ से दूर हो तो उनके लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, क्योंकि जो समंदर के जो साथ है उनका टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि समंदर में प्रेशर वो जो हम जानते हैं जो जल्दी हीट होता है, और जो पानी वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सर्द भी होती है। ओके, इसी तरह वजह से जब हम देखते हैं तो अर्थ पर जैसी किरणें गिरती हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है, लेकिन जो इस डिस्टेंस पे हो सी के, जो सी के साथ होते हैं कोस्टल एरियाज होते हैं, उनमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्योंकि उनके साथ ही सी होता है, वो उसके टेम्परेचर को एक बराबरी पे रखता है। उसके बाद होता है रिलीफ फीचर्स, वो होते हैं जैसे कि एयर प्रेशर होता है, विंड डायरेक्शन होती है या स्पीड, और फाइनली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, ये भी टेम्परेचर पे हमारे क्लाइमेट पे असर करते हैं, क्योंकि कहीं पे कितना टेम्परेचर होता है। एयर प्रेशर कैसा होगा, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर कम होगा, लो प्रेशर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हम अब बात, ये हो गए 5 फीचर्स। हम आगे देखेंगे जो सीजन्स कैसे आते हैं। ओके, सबसे पहले विंटर सीज़न की हम जो बात करेंगे, जो कोल्ड विंटर सीज़न होता है वो हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ हिमालय, कहाँ से, हिमालय से स्टार्ट होता है। लेकिन जो हिमालयस होते हैं ये यहाँ पे है जे.एंड के, जैसे कि हमने देखा ये है इंडिया, और यहाँ पे है हिमालयस। ओके, यहाँ पे हिमालय जो ये कोल्ड विंटर्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से मेडिटेरेनियन से, ये यहाँ राजस्थान से एंटर कर जाती है यहाँ पे। ओके, तो वेस्टर्न एशिया कम्स इनटू कांटेक्ट विद ट्रेड सरफेस और द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होता है, राजस्थान होता है, पंजाब के प्लेन्स होते हैं, वहाँ से ये विंड आती है। जेट स्ट्रीम्स ब्लोज ओवर द अपर ट्रॉप्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर। जो जेट स्ट्रीम्स आती है मेडिटेरेनियन सी से, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है वो हमारा जो इंडिया यहाँ पे है, ये जब एशिया है, ये पूरा एरिया एशिया है, तो मेडिटेरेनियन सी इस एरिया में आते हैं, वहाँ से विंड्स आती है, इस डायरेक्शन में आती है, और वो यहाँ टकराती है तो इस साइड से नहीं आती, लेकिन वो यहाँ से आती है, और यहाँ से आसाम के एरिया से हमारे एंटर कर जाती है। ओके, और जो इट इज़ हाई एल्टीट्यूड वेस्टवर्ड विंड इन द ट्रॉप्स, इट हैज़ अ क्रिस्ट ऑफ फ्लोइंग ए मैंडेटरी पाथ एट हाई स्पीड। जो ये जेट स्ट्रीम्स होती है ये हाई, ये बहुत ऊपर से होती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो ज़मीन की सतह यहाँ पे, और अगर 25 किलोमीटर 13 किलोमीटर में ट्रॉपोस्फेयर है तो यहाँ पे इसकी जो विंड आती है। लेकिन जो ये वेस्ट
जेट स्ट्रीम ये थोड़ी इससे भी ऊपर होती है। ओके, यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे इंडिया में आती है वो इन्हीं से आती है, जो मेडिटेरेनियन सी से ये विंड आती है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे समर सीजन की। अगर हम समर सीजन की बात करेंगे, जब समर स्टार्ट होता है, द विंड सर्कुलेट्स रिवर्स एट बोथ इन बोथ एट सरफेस लेयर और एटमॉस्फेयर। जो विंड होती है जब यहाँ तक विंड आती है ऐसे ऐसे तब तक आती है, लेकिन जैसे समर आता है तो ये सर्कुलेट वापस करती है, वापस जाती है ये विंड। ओके, जो जेट स्ट्रीम्स होती है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस विच इज़ द लो प्रेशर ट्रफ। ओके, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की विंड्स मिल जाती है उसको कहते हैं ITCG। क्या होता है, एक एरिया होता है हमारे जहाँ पे, जैसे हम इंडिया है, और जब ये विंड आती है तो साउथ ईस्ट एक आती है नॉर्थ ईस्ट की विंड्स। ओके, ये आती है नॉर्थ ईस्ट और आती है साउथ ईस्ट, यहाँ से विंड्स आती है, ये इस एरिया में मिलती है, इसको कहते हैं ITCZ। ओके, इंटर इसको क्या कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे ये विंड्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज, साउथ ईस्ट की यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के विंड्स कन्वर्ज करती है। किसके साथ, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जब सन हिमालयस की तरफ आती है। ओके, समर, जैसे कि हम जानते हैं जून 21 में समर सोलस्टाइल होता है। ओके, यहाँ पे इक्वेटर है तो इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के गुजरात और राजस्थान से पास होती है, और इसके ऊपर जब यहाँ पे क्या सन आती है इस एरिया में, देखिए जब इस एरिया में सन आती है इस एरिया में, ये है मैप, यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये है, और यहाँ पे जब अपेरेंट मूवमेंट सन की मूवमेंट यहाँ होते हैं तो यहाँ से विंड्स आते हैं, यहाँ से विंड्स आते हैं, ऐसे विंड्स आते हैं और ऐसे विंड्स आते हैं, तो होता क्या है, ऐसे होता क्या है, तो ये कन्वर्ज होता है, इसी को कहते हैं ITCZ। इसे लो प्रेशर ट्रफ भी कहा जा सकता है, कहते हैं। ओके, ये हो गए हमारे विंटर कैसे, विंटर हमारा क्लाइमेट कैसे आता है और समर कैसे आता है। जो इंडिया का क्लाइमेट की अगर हम बात, इसको कहते हैं हम मॉनसून टाइप क्लाइमेटिक रीजन। इसे क्यों कहा जाता है, इसे मॉनसून टाइप कहा जाता है। ओके, इस क्लाइमेट प्रेशर साउथ ईस्ट, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के यहाँ से फ्लो होती है। ओके, गुजरात क्रॉस करती है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ ट्रॉपिक, और इस एरिया को क्या कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो इसको इंडिया जो होते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीकी सभी एरिया इससे आते हैं, एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरिया जो कश्मीर वश्मीर है इसके सिवा। तो इसी को इसका मानसून टाइप क्लाइमेट रीजन होता है, इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। ओके, मानसून टाइप होता है, यहाँ पे मानसून पूरे कंट्री पर पड़ता है। द मानसून इज एक्स ऑल ओवर द कंट्री बट रीजनल वेरिएशन इज, लेकिन रेनफॉल कहीं ज़्यादा होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोस्टल एरियाज़ में, यहाँ तमिलनाडु केरला कर्नाटका में ज़्यादा होता है रेनफॉल, और राजस्थान में कम होता है। ओके, अगर हम साउथ एशिया, जब हम साउथ एशिया में पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हमें क्लाइमेट समझ आता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे समर में जो लैंड, मैंने पहले कहा लैंड जो होता है वो हीट अप होता है, बहुत जल्दी वो हीट कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो सी होते हैं वो आराम के साथ हीट अप भी होता है, आराम के साथ ठंडा भी होता है, क्योंकि इसी तरह से जो हाई पर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर हम ज़मीन की बात करें यहाँ पे टेम्परेचर जल्दी ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर रहता है लो। क्या, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो होता है, और सी जो होते हैं इसमें होते हैं टेम्परेचर लो लेकिन प्रेशर हाई।
और जो विंड्स आती है वो हाई प्रेशर से कहाँ लो प्रेशर की तरफ आती है। ओके, ये बात याद रखिए। जो हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो वहाँ पे प्रेशर लो, और जहाँ पे टेम्परेचर लो प्रेशर हाई होता है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये चीज़ क्या होती है, ये जो हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ की तरफ आती है, लो प्रेशर से। तो सी से कहाँ की तरफ ये आती है विंड्स, वो आती है हमारी ज़मीन की तरफ। Apparent movement of axis with movement of sun is greater influence over the end. During summer it shifts northwards. जैसे मैंने पहले कहा, जो समर में हमारे नॉर्थवर्ड्स की तरफ होते हैं, जहाँ पे ऐसे कश्मीर है तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, तो मून या सन यहाँ पे आती है, इसकी जो किरणें यहाँ पे गिरती है, जहाँ पे हिमालयस इसके पैरेलल। ओके, यहाँ पे हिमालयस है और इसके पैरेलल हमारी जो आती है सन आती है इस, और ये मॉनसून ट्रफ बन जाते हैं। इसको मॉनसून ट्रफ भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। क्योंकि जो हमारे टिबेटन प्लेट होते हैं, हमारे यहाँ से बिहार यूके, यहाँ पे जो तिब्बत है वहाँ पे जो होते हैं वो बहुत जल्द गर्म होते हैं, तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है। Onset of the monsoon due to differential heating of land and water at the start of summer. The low pressure area is in the subcontinent, especially in the northwestern part of the country. जब समर स्टार्ट होता है तो जो सी होता है वो गर्म होता है, लेकिन जो नॉर्थ एरिया होता है वो बहुत सर्द होता है, तो वहाँ पे ये क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर हाई होता है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गेट अट्रैक्टेड। जो साउथ ईस्ट विंड्स होती है यहाँ से जो आती है, साउथ ईस्ट से, ये ईस्ट हुआ ये हुआ साउथ, और साउथ ईस्ट की जो विंड वो कहाँ की तरफ आएंगे, वो यहाँ की तरफ आती है। गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस लो प्रेशर सेंटर। किसकी तरफ आती, सेंटर में, क्योंकि नॉर्थ में तो लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर कम, क्योंकि समर के स्टार्ट में जब लैंड यहाँ पे गर्म हो जाता है इस एरिया में, तो प्रेशर कम रहता है। जो साउथ ईस्ट विंड्स होती है वो यहाँ से आती है, वो किस लो प्रेशर पे आएगी यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। और जो नॉर्थ वेस्ट होती है, ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ITCZ इट क्रॉस इक्वेटर एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड इंडिया सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 40 and 60 डिग्री ईस्ट एंड एंटर्स इंडिया साउथ वेस्ट मानसून एंड। जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून आता है वो किस तरह आता है, क्योंकि ये जब यहाँ पे इक्वेटर है, पैसिफिक ओशन से यहाँ पे इक्वेटर है, हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो जो ये विंड्स यहाँ से आती है। ओके, लेकिन ऐसे जब आती है, लेकिन जब ये इक्वेटर पर टकराती है इस तरह लेती है। ओके, और फिर ये हमारे क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट। और कुछ विंड्स जो आती है वो कुछ यहाँ से आती है और कुछ यहाँ बे ऑफ बंगाल से आती है, साउथ ईस्ट विंड्स वहाँ से भी कुछ आती है। ओके, ये कहाँ पे कन्वर्ज करती है, यहाँ सेंटर में, जहाँ पे अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है। 1 जून में हमारा साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट कहाँ होता है, केरला से स्टार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि केरला यहाँ पे, तो जो 1 जून पे आती है हमारे मानसून स्टार्ट कहाँ पे आते हैं, 1 जून कहाँ, केरला में। ओके, इसी को कहते हैं बर्स्ट, मानसून बर्स्ट। एट टाइम अराइवल द मानसून, जो रेनफॉल इसमें बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि 1 जून पे जब मानसून आता है तो बहुत इंक्रीज होता है रेनफॉल, अचानक कुछ दिनों तक बारिश होती है, तो उसी कहते हैं मानसून बर्स्ट। किसको कहते हैं, जो एट द टाइम ऑफ अराइवल, जब मानसून आता है 1 जून को तो बहुत सारी बारिश आती है, तो उसको कहते हैं मानसून बर्स्ट। जो अरेबियन सी से देखिए, मानसून जो विंड्स आती है, ये मैंने पहले ये स्प्लिट होते हैं कहाँ, इक्वेटर पे ये स्प्लिट होते हैं। ओके,
जब मानसून आती है तो ये कुछ तो अरबियन सी से, देखिए यहाँ ये इंडिया है, ये अरबियन सी है, और ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये अरबियन सी है। और जो ये इक्वेटर में यहाँ पे जब इक्वेटर से टकराती है ये विंड, आधे यहाँ से आती है और यहाँ पे साउथ ईस्ट से आती है, आधे साउथ वेस्ट से आती है। जो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर जो हम देखेंगे यहाँ पे जब ऐसे, तो ये जो यहाँ साउथ ईस्ट ये कहाँ आसाम तक जाती है, यहाँ पे हिमालय के पास आती है। ओके, इसी तरह से ये आती है। और फिर आते अरबियन सी, जो ब्रांच फर्दर स्प्लिट होते हैं, ये जो अरबियन सी की तरफ जो एक ब्रांच आती है, क्योंकि इक्वेटर पर जब ये आती है तो एक तो अरबियन सी में जाती है, यहाँ से आती है, और दूसरी बे ऑफ बंगाल में जाती है, हिमालय को टकराती है जो बे ऑफ बंगाल से। जो अरबियन सी की होती है ये विंड्स, ऐसे विंड आई, लेकिन ये 3 ब्रांचेस में फिर स्प्लिट होते हैं। कौन? अरेबियन सी वाली। एक ब्रांच होता है वो वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्ट कोस्ट होता है यहाँ पे इसको टकराती है, कहाँ पे? केरला और कर्नाटका में, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट है और ये वहाँ पे उसको टकराती है। देखेंगे मैप कहीं पे, देखिए जो विंड्स आती है वो यहाँ से आती है, अरेबियन सी की विंड्स यहाँ से आती है। ओके, ये जब स्प्लिट होती है 3 चीज़, यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है तो ये इस पे टकराती है, पहले केरला और कर्नाटका में। ओके, और जो दूसरी ब्रांच आती है, सेकंड ब्रांच जो होती है वो मुंबई तक जाते हैं। कहाँ तक जा? ट्रेवल्स मैनलैंड क्रॉसिंग छोटा नागपुर बिफोर एंटरिंग इनटू गंगा प्लेन्स। जो दूसरी होती है ये यहाँ गंगा प्लेन्स तक जाती है मुंबई से ऐसे, एक तो यहाँ पे इसको टकराती है और जो दूसरी ब्रांच होती है वो जाती है यहाँ पे गंगा प्लेन्स तक। ओके, जो अब तीसरी ब्रांच है, the third by entering Kach Penis pass through Araval Ridge parallelly, thus providing second wall। और जो तीसरी आती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है राजस्थान के, यहाँ पे हम राजस्थान देखेंगे तो वो राजस्थान से वहाँ जाती है। ओके, राजस्थान के थ्रू जाती है, काचा पेनिनसुला यहाँ पे उसी के थ्रू जाती है। ये था हमारा मानसून क्लाइमेट, हमने पढ़ा, थोड़ी बहुत रिवाइज आप करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमने पहले बात फिजिकल, जो ये क्लाइमेट के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को असरअंदाज करते हैं, वो है एक तो है अल्टीट्यूड, कितने हाइट पे होगा उतना टेम्परेचर कम होगा, और कितना लैटीट्यूड पर होगा, जितना लैटीट्यूड दूर होगा इक्वेटर से उतनी कम किरणें पड़ेंगी। और तीसरा था डिस्टेंस फ्रॉम सी, जितनी सी से डिस्टेंस हो उतना टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि जो समंदर होता है वो जल्दी हीट अप नहीं होता है, वो आराम के साथ हीट अप होता है क्योंकि वहाँ पे नमी रहती है। जो इसके कोस्ट एरियाज होते हैं उनके मॉडरेट उनका टेम्परेचर आप देखिए केरला और कर्नाटका। और तीसरा है रिलीफ, जो इसकी रिलीफ फीचर एयर प्रेशर भी हमारे, क्योंकि जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर हो तो सी डेंस होते हैं एयर, तो वहाँ से फिर वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। और हमने पढ़े जो विंटर कैसे आते हैं, विंटर जो आता है हमारा वो कोल्ड विंड्स का मेडिटेरेनियन सी से आती है, लेकिन हिमालय से टकराती है तो वहाँ से नहीं आई, ये राजस्थान और गुजरात के थ्रू, राजस्थान और पंजाब के थ्रू हमारे एरिया में आती है। ओके, और हमने पढ़ा समर सीज़न तो साउथ वेस्ट की जो समर सीज़न होता है, ये जब हमारा जो सन होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होते हैं 21 जून को, तो उसमें ITC साउथ, यहाँ पे जो साउथ नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स आती है यहाँ पे साउथ से, ये एक जगह से एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करती है, उसे कहते हैं ITCG, उसे कहते हैं मानसून ट्रफ भी उसे कहते हैं, या लो प्रेशर ट्रफ भी कहते हैं। ओके, आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। मानसून बस्ट हमने पढ़ा, क्योंकि जब अराइवल होता है मानसून, जब 1 जून को आता है केरला के थ्रू, केरला में तो बहुत सारी बारिश आती है।
आज इतना काफ़ी है क्लाइमेट के बारे में। कल हम फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, जो PDF है वो टेलीग्राम मार्क स्टडी पे मिलेगी सभी PDF। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि अच्छा सा कंटेंट इसमें हम डालें जो सभी को फ़ायदा फ्री में मिले। इसके आगे हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स भी अब डालेंगे। थैंक यू।